गिग से हमने क्लिक करा और हम यहाँ आ गए गिग क्रिएशन वाले पेज पर। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कोई भी गिग क्रिएट ना करें, और हम आज जब हम गिग बनाने से पहले अपना यूआरएल डिजाइन करेंगे एक्चुअली। ठीक है, यूआरएल हम अपना यहाँ पर बना लेंगे, उसके बाद हमें जो भी करना होगा वो करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा अब मैंने क्या किया है, मैंने जो लिस्ट निकाली है वो निकाली है बैनर एड डिजाइन। ठीक है, जो वेबसाइट बैनर्स होते हैं वो डिजाइनिंग की मैंने लिस्ट निकाली है। ठीक है, और इसमें कंपटीशन जो है वो 375 है ओनली। ठीक है, अवेलेबल सर्विसेज जो है वो 375 है। अच्छा, अब ये मैंने एक जो है वो निकाल ली है, जैसे मैंने बताया लिस्ट निकाली है वेब बैनर्स। वेब बैनर्स होते हैं जो किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपको सबसे पहले नजर आता है, किसी वेबसाइट पर जाते हैं। जैसे यहाँ फाइवर का ये जो है, ये समझ लें इन्होंने वेब बैनर बनाया नहीं, यहाँ पर जो है वो फर्दर इसकी जो टैब्स हैं और डिफरेंट पेजेस हैं वो नजर आ रहे हैं, वरना किसी भी वेबसाइट पर ये जो हिस्सा होता है ये वेब बैनर होता है। ठीक है, अच्छा ये सारे वेब बैनर्स बने हुए हैं। अब वेब बैनर्स जो है ना वो किस किस तरह की वेबसाइट्स पे बनते हैं, वो जो जो लोग कोडिंग करके बनाते हैं उन्हें भी वेब बैनर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि वो लोग बैक एंड पे कोडिंग करते हैं और फ्रंट एंड पे जो ये जो काम किया हुआ होता है, जैसे ये नजर आ रहे हैं वेबसाइट पर, ये ग्राफिक डिजाइनर ही करता है, तो उनको भी जरूरत पड़ती है। फिर जो वर्डप्रेस पे डिजाइन वो करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, उन्हें भी जरूरत पड़ती है। शॉपिफाई के लिए भी जरूरत पड़ती है, फेसबुक कवर के लिए भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इसके अलावा विक की भी वेबसाइट्स बनाते हैं लोग, उसके लिए भी जरूरत पड़ती है। तो ये काफी ऐसी निश है जिसमें ऑलमोस्ट अगर इंटरनेट पे किसी को भी अपनी वेबसाइट बनानी है तो उसको जो है ना वो उसके लिए जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ये वेब पैनल बनवाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये ऐसी एवरग्रीन निश है। ठीक है ना, और ये बहुत आसानी के साथ जो है वो कैनवा पे बन जाती है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने कहा था कि पहले हमने रिसर्च करके जो है वो ऐसे निश निकालेंगे माइक्रो निश, लेकिन ये मेन निश के अंदर ही इतना कम कंपटीशन है कि हम फर्दर इसकी माइक्रो निश में नहीं जा रहे। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे काम दिख रहा है लोगों के पास, कोई 200 काम जो है वो ऑर्डर्स पूरे कर चुके हैं, कोई 107, इस तरह नीचे तक आप आ रहे हैं, तो हर एक के पास ऑलमोस्ट ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह हम, ये मैंने वॉइस नोट में बताया था कि हम ये देखते हैं कि किसी भी जो हमने निश निकाली है और हमें लग रहा है कि कंपटीशन कम है, तो उस कंपटीशन में काम भी है या नहीं। जैसे डिमांड भी एक होता है ना, डिमांड इन सप्लाई। अगर आपके पास मार्केट में किसी चीज की डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा हो जाए तो उस चीज की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कोई फल सब्जी है, वो किसी सीजन में ज्यादा जाए तो फिर वो सस्ती हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और अगर कोई चीज है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, मिसाल के तौर पर पेट्रोल की डिमांड बहुत ज्यादा और पेट्रोल कम है, तो उसकी प्राइस हाई भी करेंगे तो भी खरीदना ही पड़ेगा। तो इसी तरह हमने ये देख लिया कि भाई हमारी हमने निकाली जो लिस्ट, तो उसमें सर्विस प्रोवाइडर्स तो कम है, लेकिन ऑर्डर्स आ रहे हैं लोगों के पास या नहीं। अब हमने पेज 2 तक गए हैं तो भी नीचे तक लोगों के पास बहुत ज्यादा तादाद में ऑर्डर्स मौजूद है। इसका मतलब ये है कि लोग बहुत ज्यादा आते हैं इस सर्विस के लिए, और इनके पास सर्विस प्रोवाइडर्स इतने ज्यादा अभी तक नहीं है, कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं। ठीक है, या अगर है भी तो इस कम से कम इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे नहीं है। ठीक है, तो अब हम इस पे काम कर सकते हैं आराम से। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने जो भी आपने लिस्ट निकाली है उसमें जो टॉप पे लोग बैठे हैं 4 या 5, उनकी हमने जो है वो प्रोफाइल्स जो है ना वो ओपन कर लेनी है, जैसे यहाँ पे आ गए। ठीक है,
अच्छा, यहाँ हमने क्या किए थे, जितने भी मेन कीवर्ड्स थे जो फर्स्ट पेज पे बिग रैंक थी, वहां से हमने कॉपी और पेस्ट करके बगैर ये सोचे कि एक सेंस बन रहा है जुमले का या नहीं, हमने ये पेस्ट कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से कैटेगरी चूज की। ठीक है, और यहाँ से हमने सब कैटेगरी चूज कर ली। ठीक है, उसके बाद ये मैंने बता दिया था, स्टैटिक बैनर होता है जिसमें कोई तब्दीली नहीं आती। एनिमेटेड बैनर होता है जैसे जिसमें कोई, जैसे सितारे जलवज हो रहे हैं या कोई जहाज उड़ता हुआ जा रहा है, इस तरह का होता है। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड्स, ये जो टैग्स हैं ये भी हमने जितने भी अवेलेबल डिफरेंट, ये इस तरह की जो फर्स्ट पेज पे रैंक हुई हुई गिग्स थी बिल्कुल शुरू में, वो हमने ये 4-5 ओपन कर ली थी। उसी में से हमने यहाँ से टैग्स को कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम टैग्स के साथ कंप्लीट हो गया था। फिर हमने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू किया तो हम प्राइसिंग पे आ गए थे। प्राइसिंग के ऑप्शन में मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि जो आपके सर्विसेज के नाम है वही रखें जो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से डिस्क्रिप्शन है वो भी हमने यहाँ से जो डिफरेंट, ये जो फर्स्ट पेज पे जितनी भी रैंक हुई है गिग्स वहीं से लिया है। ठीक है, उसको लेके हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। थोड़ी सी तब्दीली की है हम यहाँ पे, कोई और जब हम कहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे तो हम देख लेंगे कि उसमें जो है ना कोई ऐसा फॉर्मेट तो नहीं है जो हम कैनवा पे नहीं दे सकते, जैसे कि एआई फॉर्मेट और पीएसडी फॉर्मेट हम नहीं दे सकते। ठीक है, इसी तरह इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल फाइल्स इंक्लूडेड, ये हम नहीं दे सकते इस तरह का कुछ भी, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट अवेलेबल होता है या पीएनजी। ठीक है, हम यहाँ पर जेपीजी लिखेंगे। जेपीजी फॉर्मेट वो होता है जिसमें बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, तो यहाँ पर हमें जेपीजी हम नहीं देंगे, तो हमने सॉरी पीएनजी हम नहीं देंगे, इसलिए हमने पीएनजी का तस्करा नहीं किया, हम सिर्फ जेपीजी देंगे। ठीक है, तो यहाँ कंपैरिजन दे दिया कि डिलीवरी टाइम क्या होगा, 1 डे होगा, 2 डेज होगा, 3 डेज होगा, रिविजन क्या होंगे। सोर्स फाइल हम नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास जैसे यहाँ देखें सोर्स फाइल के आगे लिखा हुआ है कि पीएसडी या एआई जो ओरिजिनल फाइल होगी, जिस जो लेयर्ड फाइल होंगी, लेयर्स अलग अलग बनी होंगी, वो देंगे हम। कैनवा पे जब काम करते हैं तो हमारे पास लेयर्स नहीं होती। ठीक है, हम जब उसको डाउनलोड करते हैं अपने डिजाइन को तो वो जेपीजी के फॉर्म में आती है, लेयर्स के फॉर्म में नहीं होती, तो हम यहाँ पर सोर्स फाइल को टिक नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने रिविजन डाल दिया, वेरिएशन डाल दी, स्टाइल डाल दिया। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड लोगो का मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई क्लाइंट आपको ऐसी पिक्चर देता है अपनी प्रोडक्ट की जो वो कहता है कि इसको बैनर इमेज के तौर पर आपको इस्तेमाल करना है, तो फिर हमें बैकग्राउंड रिमूव करके देंगे हम उसे या नहीं, ये हमें बताना होगा। तो हमारे लिए कोई मसला नहीं, हम वहाँ से कैनवा से कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप करना चाहें या नहीं करना चाहें। ठीक है, फिर हमने यहाँ प्राइसेस डाल दिए, एडिशनल हमने सर्विस डाल दी। ठीक है, और एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी हो तब हम क्या करेंगे। ठीक है ना, असल में हमने पहले जो है ना वो नॉर्मल डिलीवरी 2 डेज की रखी हुई थी, अब 1 डे कर दिया था, तो उसने कहा कि भाई नीचे हमने एरर दे दिया। ठीक है, क्या आप ऑलरेडी 1 डे में दे रहे हो तो उसकी फास्ट डिलीवरी क्या होगी, अब यहाँ से वो एरर हट गया। ठीक है, जो एरर आता है उसके ऊपर आप क्लिक कर्सर लेके जाए तो वो डिफाइन कर रहा होता है कि एरर क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने 7 कंटिन्यू किया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का मैं बता रही थी कि आपने यही जो यहाँ पे अवेलेबल है यहीं से कॉपी करना है, थोड़ी सी चेंजेस करके अपने हिसाब से उसमें वहाँ पेस्ट कर देना। ठीक है, जो सीक्वेंस होता है ये होता है कि पहले आप हेलो हाय करते हैं, ठीक है, वेलकम टू टू माय गिग, इस तरह का होता है, और अपने बारे में बिल्कुल 1-2 लाइन में बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपने ये लाइन बहुत हाईलाइटेड डालनी होती है, हर एक में डाली हुई होती है, इसका फायदा होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट मी बिफोर ऑर्डरिंग इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें नहीं पता क्लाइंट किस तरह का काम लेके आया हुआ है ना, और वो हमें अचानक से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें काम ज्यादा है या ये तो मेरा डोमेन नहीं है, और वो क्योंकि ऑर्डर प्लेस कर चुका होता है, अगर हम कैंसिल करते हैं
या हम उसकी तवक्कुओं के मुताबिक काम नहीं करते तो हमारे प्रोफाइल पे नेगेटिव रिव्यूज आने का खतरा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये लिख देते हैं, तो इसमें हमारे पास ये चांस होता है कि अगर कंप्लेन करता भी है क्लाइंट तो हम कहते हैं कि भाई हमने कहा था कि पहले हमसे बात कर ले, अब इसने नहीं की तो हमें क्या पता कि ये इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, और इसमें ये बताना जरूरी होता है कि आपकी इस गिग में क्या चीज शामिल नहीं होगी, ठीक है। तो आपने अपनी गिग में जब आप कैनवा से कोई काम करते हैं तो आपने ये लिखना होगा कि आप एआई फाइल या पीएसडी फाइल नहीं देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, ये क्लियर हो जाएगा कि जो आपकी जो सोर्स फाइल है उसमें एआई फाइल या पीएसडी फाइल शामिल नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये सारी चीजें आपने डालनी है, ठीक है। एफएक्यू डालने अगर आप डालना चाहें, अच्छा होता है अगर डाल दें तो। हमारी लाइट जा चुकी है। अच्छा, अब ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगी। आसान काम है ये, यहाँ लेकिन चेंजेस करने हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, जो उन्होंने शुरू में डाला था, इन्होंने गिग का टाइटल बनाया था, उसी को इन्होंने दोबारा ऐड किया है अपने फर्स्ट लाइन में, ठीक है। हम्म, ठीक है। अच्छा जी, वेलकम टू माय के जगह हम कर सकते हैं वेलकम टू, ठीक है। वेलकम टू, यहाँ पर अपना छोटा सा तारुफ डाल दें। अच्छा, अब यहाँ पर इसी तरह ये चीजें फिर से ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है। इन्होंने लिखा है शॉपिफाई स्टोर डिजाइन, जबकि ये सिर्फ शॉपिफाई बैनर डिजाइन दे रहे हैं। ये आपने थॉटफुली देख लेना है, ऐसा नहीं कि आप कॉपी पेस्ट करें तो उसमें कोई गलतियां कर दें, ठीक है। जब एड्स आते हैं, अच्छा ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे क्या पेस्ट है, प्रोफाइल पिक्चर इसको हटा देते हैं, प्रोफाइल पिक्चर ठीक है जी। अच्छा, क्वालिटी
ये रिविजन अंटिल यू सेटिस्फाई, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, आपको क्या क्या ज़रूरत होगी? आपको ब्रांड लोगो की ज़रूरत होगी, क्योंकि वेबसाइट पे सबसे पहले आपने ब्रांड लोगो डालना होता है। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक टेक्स्ट वो दिखाना चाहते हैं तो वो आपको चाहिए होगा। वेब यूआरएल चाहिए होगा। ठीक है, कलर स्कीम, क्योंकि जो बैनर जो वेबसाइट की थीम होती है उसका स्पेसिफिक जो है वो कलर थीम भी होती है और स्पेसिफिक फॉन्ट भी होता है, तो वो भी आपको मालूम करना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी डाल दें। उसके बाद font, ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ शुरू में ही वो लाइन डालेंगे जो मैं कहा था कि डालना बहुत जरूरी है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रिक्वायरमेंट्स अगर आपके कोई क्वेश्चन आप यहाँ डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो पहली लाइन थी हम उसी को अपना टाइटल बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। हमारे यहाँ पे आने के बाद अब हमारा कवर बन चुका है, या हम यहाँ के ऊपर देख लेते हैं। तो जैसे you must add at least one question। ठीक है, हमने पूछा कि आपको जो है ना वो पैनल में कौन क्या टेक्स्ट ऐड कराना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट फाइल किए, तो टेक्स्ट फाइल भेजे तस्वीर के फॉर्म में या किसी और का फॉर्म में ना भेजे या पीडीएफ ना भेजे। ठीक है, हमने एक सवाल ऐड कर दिया, तो ये हमें एक कंपलसरी था, इसके अलावा भी और हम ऐड कर सकते हैं। फिर हम करते हैं जिससे जो है वो हमें सजेस्ट करें कि आपने इमेजेस ऐड करनी। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम बस इसमें जाएंगे अब, और अब हम अपना यहाँ पर जो हमारा टाइटल था इसको हम चेंज करेंगे। आई विल डिजाइन। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि कोई वर्ड यहाँ पर रिपीट तो नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ हीरो इमेज और स्लाइडर इमेज, तो हम यहाँ से एक इमेज को बता देंगे। ठीक है, अच्छा, शॉपिफाई बैनर, वेब बैनर, दो अलग अलग कीवर्ड थे, हमने मिला के एक ही रहेंगे इसको शॉपिफाई वेब बैनर। ठीक है, वेब बैनर के कीवर्ड को भी जो है वो हेल्प करेगा और शॉपिफाई को भी हेल्प करेगा। ठीक है, बैनर भी यहाँ से दो बार आया है, स्लाइडर
फेसबुक में फेसबुक ऐड कर देते हैं। और एड एडवर्टाइजिंग तो आ गया, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले ना यहाँ पर आपके कोई वर्ब आना जरूरी है, ठीक है। आई विल डिजाइन, आई विल मेक, आई विल, और यहाँ पे आपने जो है ना वो अपने कीवर्ड्स लिखने हैं और इस तरह सेंस करना है जो कि जुमला मुकम्मल नजर आए, ठीक है, इनकम्प्लीट नजर आए, ठीक है। सेव एंड रिव्यू करते हैं। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने 3 जो है वो अपनी कोई पिक्चर्स बना के लगानी है सैम्पल की, ठीक है। तो वो हम बनाएंगे तो फिर हम लगा देंगे। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अभी के अभी डिज़ाइन करें लगाएं, क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी हम थोड़ा से ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह कल हम ये जो प्रोफाइल गिग डिज़ाइन होते हैं इसको मैं बनाना बताऊंगी आप लोगों को, और इस पर वीडियो भी उसकी हम वीडियो कैसे बना सकते हैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो कल हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक का ये हमारा ड्राफ्ट में सेव हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम आप लोग अपने हैंड रेस कर लें जिसके जो सवाल होंगे। अब हम अच्छा, ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा। अब आप जो है ना एक एक पहले हैंड रेस कर लें, और जिसके पास कोई सवाल है फिर हम एक एक करके उनसे सवाल लेके और उन्हें समझा देंगे। अगर कोई सवाल है ना हम यहीं पे अपने सेशन को खत्म कर देंगे, ठीक है। और ये बिग इमेजेस का हम कल काम करेंगे इंशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा मैम, मैं आपसे ये कंफर्म करना चाहूंगा, जैसे हमारा फाइवर पे जैसे आपने सारी डिटेल में समझाया, हमारा एक पुराना अकाउंट हो तो हम उसके ऊपर गिग डिलीट करके यूज कर सकते हैं या नए सिरे से अकाउंट बनाना पड़ेगा? देखिए कर तो सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया ना कि ये जो हमने सबसे पहला स्टेप किया था ना कि हमने बहुत सारे कीवर्ड स्टफ कर दिए थे इसकी टाइटल के फर्स्ट लाइन में। इससे होता ये है कि हमारा जो यूआरएल बनता है ना उसमें तमाम पॉसिबल कीवर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। आपने जब पहला ठीक है। टाइटल बनाया होगा ना, पहला टाइटल बनाने के बाद अगर आपने उसको डिलीट या चेंज या कुछ भी मॉडिफाई किया होगा, लेकिन पहला टाइटल ही आपका गिग का यूआरएल होगा, ठीक है। तो नया ठीक अकाउंट है। बनाने में ये है कि आप नया गिग बनाएंगे तो यूआरएल अच्छा बन जाएगा आपका, ये रैंक होने में मदद करता है आपके, ठीक है, अकाउंट को। और दूसरी चीज ये होगी कि अपवर्क का अगर अकाउंट पुराना हो तो उसमें फायदा होता है, फाइवर के नए और पुराने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अच्छा होगा आप नया अकाउंट ठीक है। बना लें, तो मसलन नए ब्राउजर में नई ईमेल के साथ। ठीक है मैडम, थैंक यू। और बकाया जैसे आपने ये लिखा है गिग टाइटल, जैसे हमने आगे लिखा है अपने डिजाइनिंग शॉपिफाई, आई विल ऑटो पे टाइप हो जाएगा? आई विल लिखा हुआ होता है, आपने एक यहाँ पर पहला वर्ब लिखना है, डिजाइन मेक प्रोवाइड कुछ भी इस तरह का पहला वर्ब आएगा, वर्ब के बाद सारे कीवर्ड्स आएंगे आपके, और सेंस करना चाहिए जुमला ठीक। जो है ना वो जुमले की ठीक। शक्ल में नजर आए, ऐसा ना हो कि जुमला ना लगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है पूछने? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। सवाल दोहरा दूं अगला जी, या मैं पूछे तो? आसिफ की बात कर रहा जी जी, आपने शुरू में क्या सवाल पूछा था, एक दफा और दोहराइएगा ताकि हम उससे हम सबको फायदा हो जाए जवाब से उसका। हूँ। मैम सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आप बहुत एफर्ट कर रही है हमारे लिए। बिल्कुल, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और इस सब को सदका जारिया बना देने वाली आप लोगों के लिए। जज़ाकल्लाह मैम। मेरा सवाल ये था, लेकिन मैंने पहले बनाया हुआ है, जी जी, तो अब मैं किस्म का जो लोगो डिजाइन बैकग्राउंड रिमूव, उसके बाद बिजनेस कार्ड ठीक है ठीक है, वगैरह मुझे मैं याद आ गया, बनाता आपने कहा हूँ, था कि लेकिन ये मैं सारा आप 5-6 गिग। इसमें डालना चाहें, आपने कहा था पहली लाइन में मैं डाल दूं तो सही होगा, आपने ये पूछा था ना? जी मैं बिल्कुल, लेकिन अच्छा, एक गिग अच्छा मिसाल के तौर पर गिग बिजनेस कार्ड का हो, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है मैं अच्छा प्रेमो लोगो डिजाइन प्लान पिस्तान वो पूरा लिख सकता हूँ, या सिंपल या लोगो ही लिख सकता हूँ? अच्छा देखिए पहले तो क्या करेंगे आप, जैसे मैंने यहाँ पर बैनर डिजाइन की
4 से 5 गिग्स खोली थी जो बिल्कुल शुरू में, ठीक है। उनके टाइटल में देखेंगे उन्होंने क्या अल्फाज यूज कर रहे हैं, कीवर्ड्स, जो अच्छे अच्छे कीवर्ड्स होंगे वो उठा के अपनी यूआरएल अपने टाइटल में डाल देंगे, ठीक है, लोगों से मुतालिक, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक गिग अगर लोगों की है ना तो उसमें और कोई बात आप ना कीजिए, लोगों के अलावा कोई बात नहीं करनी है आपने। बिजनेस कार्ड या फिर बिजनेस कार्ड में तो खाली लोगो यूज हो रहा होता है, तो आप वहाँ पे बिजनेस कार्ड को बता सकते हैं कि बिजनेस कार्ड लोगो भी हो सकता है या बिजनेस लोगो हो सकता है, लेकिन और कोई और बैकग्राउंड रिमूवल कर किसी का तस्वीर आना चाहिए, उसी लिए आप नई गिग बनाइए, ठीक है। अच्छा, एक तरीका ये होता है कि आपने छह या सात सर्विसेज की 6-7 गिग बना ली। एक तरीका कार्य होता है कि अब जैसे मिसाल के तौर पे वेब बैनर डिजाइन का हमने पहले गिग बनाई, हम 7 गिग्स किसी की बना लें, एक में कोई कीवर्ड डालें, दूसरे में कोई कीवर्ड डालें, तीसरे में कुछ और करें, हर एक में थोड़ा चेंजेस करें। 7 गिग्स में से अब थोड़े दिन देखें किस पे ऑर्डर आना शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पे 7 में से 1 पे आना शुरू है, 6 बिल्कुल उस पे ना इम्प्रेशन आ रहे हैं, ना गिग, ना ऑर्डर आ रहे हैं। धीरे धीरे 7 में से 6 को डिलीट करा, कोई और नई गिग बना ली उन पे, ठीक है। इस तरह मिसाल के तौर पे फिर बैकग्राउंड रिमूवल की 5 गिग्स बना ली है, 6 गिग्स बनाई, जिसको ऑर्डर आना शुरू हुआ उसको रखा, बाकी को डिलीट कर दिया। इस तरह क्या होगा, विजिबिलिटी बढ़ेगी, आपको पता लग जाएगा। हो सकता है मैंने जो सेटिंग की है इस पे अच्छे ऑर्डर ना आए, दूसरे में किसी और तरह से लिखूँ तो उस पर अच्छे ऑर्डर आ जाए। जिस पे ऑर्डर आए वो गिग रखें, जिस पे ऑर्डर नहीं आए उसको डिलीट कर दें। ऑर्डर और इम्प्रेशन, क्लिक्स, ये सारी चीजें अगर 7 वैसे इसे एक अकाउंट के ऊपर कर सकते हैं। जी 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 6 या 7 गिग बना सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि 6 या 7 जितनी भी गिग्स बना सकते हैं, हर एक में थोड़ी थोड़ी चेंजेस कीजिए। अगर 6 की 6 लोगों की है तो हर एक में कोई ना कोई चेंज करें, जिस पे ज्यादा इंप्रेशन आए, जिस पे ज्यादा क्लिक आए आप उसको रखें, बाकी वो डिलीट करके दूसरी गिग बना लें। डिलीट करने और गिग बनाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन हमेशा सारी एक साथ नहीं डिलीट करनी है, एक फंक्शनल गिग रहे। यानी मिसाल के तौर पे 6 गिग्स बनाई आपने, तो 6 के साथ 6 एक साथ नहीं डिलीट कर देनी है, ठीक है। एक चलती रहे, 5 पे काम करते रहे, फिर उनमें से कोई एक चलती रहे, फिर बाकियों पे काम करते रहे, ठीक है, इस तरह से। जी मैम, अगर आप मुझे इजाजत होगी तो मैं जो अपना जो पॉजिटिव कीवर्ड्स से वहाँ पे मैं क्या लेता हूँ वो शेयर कर सकता हूँ। अभी तो सब लोग ये जो जितना आज बताया ना इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। कल हम गिग की प्रोफाइल गिग की पिक्चर और आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स के ऊपर काम करेंगे, फिर आप लोग 2-4 दिन लगा के प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद फिर हम एक दूसरे की रिव्यू करेंगे, सब लोग एक दूसरे की देखेंगे गिग्स किसने कैसी बनाई है, एक दूसरे को अच्छा आइडियाज भी मिलेंगे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करेंगे, फिर मैं भी बताऊंगी कि कहाँ पर क्या कमी बेशी हो सकती है, ठीक है। मैम ये पूरा काम मैं अपना मोबाइल के ऊपर कर रहा हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं मोबाइल के ऊपर कर रहा हूँ, बाद में मुझे कोई मसला तो नहीं होगा मैम। नहीं नहीं कोई मसला नहीं। मोबाइल पे मैंने आपको बताया था ना, वेब ब्राउजर से जाके आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। जी वो तो मैंने पहले ही वो मोबाइल के ऊपर बना लिया मैंने। ठीक है। जी मैम, मैं यहाँ पे नीचे जो कीवर्ड्स वो वाला नीचे ऊपर गिग का जो टाइटल है दोनों मैंने भी सेम किया था। मेरा जो कीवर्ड्स है वो था मतलब डेली प्लानर, अच्छा वीकली, मंथली प्लानर और कस्टम प्लानर ठीक है, प्लानर यही थे नीचे वाले, और इसी को मैंने एक गिग का टाइटल बना लिया था। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब देखिए मिलते मिलते ही होते हैं टैग्स, लेकिन हम क्या करते हैं जो फर्स्ट पेज पे रैंक होते हैं ना उनसे कॉपी पेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनका काम जो है ना वो प्रूवन हो गया ना, उन्होंने जो भी चीज की थी उस सारी चीजों से फायदा हुआ, उनकी गिग रैंक कर गई फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट रॉ में, तो हम इन्हीं की चीजों को कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनकी चीजें लेते हैं ज्यादातर। जी मैम, बेहतर है, मेहरबानी मैम, शुक्रिया। मैं बाद में ये क्लास के बाद मैंने एक दो गिग बना ली है, मैं आपको पर्सनल सेंड कर सकता हूँ अभी प्रैक्टिस करेंगे, व्हाट्सएप पे। जो पहले बनाई थी वो बनाई थी, अभी फिर बनाए, फिर प्रैक्टिस करें, कोई चीज कमी बेशी बिल्कुल उस तरह फॉलो करें जिस तरह से बताया, ठीक मैंने है। मैं जी बेहतर, मैं अच्छा, समझ गया जी मैम। ठीक, बहुत थैंक शुक्रिया, यू। जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल है तो वो कर ठीक है, मुझे
प्राइवेट मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा, और किसी के पास मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल है, तो हम अपना सेशन यहीं खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आया हुआ है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको यूट्यूब के चैनल पर, मैं अपलोड कर दूंगी। अभी कॉल ही नहीं करूंगी क्योंकि चेक करूंगी कोई कमी पेशी होगी तो उसको सही करके फिर आज या कल कर दूंगी, ठीक है। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा सब लोग, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मैंने बताया, आपने अगर पहले से कोई भी जो है वो गिग बनाई है तो फिर भी दोबारा से, जैसे मैंने बताया है, बिल्कुल नए किसी कीवर्ड के ऊपर उसी तरह से बनाइएगा, अपनी नई गिग बनाइएगा, ठीक है। और फिर जब 2 दिन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी कल भी आप टेक्स्ट की प्रैक्टिस करेंगे, परसों भी करेंगे, कल हम लोग मिलकर क्या करेंगे, इसके गिग के जो इमेजेस हैं वो कैसे डिजाइन करने हैं वो उस पर हम काम करेंगे। आप लोग अपना टेक्स्ट पे काम करेंगे कल और परसों। फिर परसों के बाद सब लोग अपनी लिंक शेयर करेंगे ग्रुप में, और ग्रुप में एक दूसरे के प्रोफाइल पे जाएंगे और फिर बताएंगे किस किसने क्या गलती की है, ठीक है। कि मुझे गलती सही हो जाएगी इस तरह से, इंशाल्लाह सबकी एक दूसरे से मदद मिलेगी। तो किसी ने कोई अच्छी बात लिखी होगी, दूसरों को पता चलेगा, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। फिर 2 दिन के बाद मैं खुद देखूंगी और मुझे लगेगा कोई चीज़ कहीं से कमी पेशी है तो मैं बता दूंगी, ठीक है। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।